नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद। पिछले चंद माह से मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल और मुल्क के इकॉनमी के लिहाज से जो सूरत हाल है उससे अवाम दिन ब दिन परेशान और बदहाल होती जा रही है। ख़ास तौर पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ चुका है। अब तो हर गली हर मोहल्ले में जो सियासी बात जो है वो की जा रही है, हर बंदा इस बात पे परेशान है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। कभी बताया जा रहा है कि हमारे हालात जो हैं वो श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, कभी कहा जा रहा है जी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने के पास पहुंच चुका है। आखिर इसका ज़िम्मेदार है कौन? क्या सियासी पार्टियां आज भी 72 साल 73 साल गुजरने के बाद भी मैच्योर नहीं हुई? आज भी पाकिस्तान में बयानियां जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ क्यों लेके जा रहा है? इन बहुत सारी तमाम बातों का जो है आज हम जिक्र करेंगे और आज हमने प्रोग्राम में इसी बात पे बात करने के लिए दावत दी है। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज़िला साहिवाल के जनरल सेक्रेटरी जनाब राव नज़र फरीद, एडवोकेट लाइफ फॉर्म पंजाब के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ PTI से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मलक सज्जाद अवान, एडवोकेट, ये जनरल सेक्रेटरी हैं सिटी साहिवाल PTI के और साबका नाज़िम भी रह चुके हैं। आप दोनों को बहुत खुशामदीद। सबसे पहले राव साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये क्या सूरत हाल बन रही है हमारे मुल्क की सियासी, ख़ास तौर पे अगर सूरत हाल की बात की जाए, ख़ास तौर पे ये जो यकदम जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया और आपकी गवर्नमेंट को फारग कर दिया गया और परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, आपकी कैबिनेट भी ख़त्म कर दी गई। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी कहाँ पे है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकी तमाम सियासी क़यादत के साथ PDM और जिसमें बाशमूल हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के जब 8 मार्च को ये फ़ैसला किया था कि हमने इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम इत्तेमाद लानी है, तो उस सियासी फ़ैसले के बाद जब ये अदम इत्तेमाद पेश हुई असम्बली में, उस पर जो कुछ रिएक्शन किया गया एक ऐसे साइफ़र का और एक ऐसे ख़त के हवाले से जिसका कोई हकीकत में वजूद ना था, और उस पर फिर ये फ़ैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को वाइड डिक्लेयर किया, तो उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। ये कि ना की जंग है, मैं समझता हूँ, जो कि ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा इमरान खान साहब की तरफ से बात ना मानने की ज़िद और हटदर्मी, उन्हें ये किसी सूरत ये फ़ैसला कबूल नहीं था। अपने आप को इक़्तिदार से बाहर वो नहीं देखना चाहते थे। अब वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ अपनी तकरीरों में इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि मैंने तरीन को कहा था, शौकत तरीन को, कि वो न्यूट्रल्स को बताए कि अगर कोई इस तरह का फ़ैसला हुआ तो ये हुकूमत मईशत बैठ जाएगी। ये बात क्लियर करती है कि न्यूट्रल्स को वो इस्तेमाल करना चाहते थे अपने मकसद के लिए, और उनकी ये इस बात का इजहार साबित करता है। और अब भी पिछले कई दिनों से वो इस बात का इजहार मुसलसल किया जा रहा है कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूँ वो मुल्क की मईशत को देखें और आगे बढ़ें। जो शख्स खुद दावेदार हो कि मैंने 22 साल सियासी जदोजहद के बाद इक़्तिदार तक पहुँचा था, आज उसे 2 महीने न्यूट्रल्स के बयान नहीं निकल रहे। तो ये सारी उनकी ज़ाती ख्वाहिशात में मुबनी एक, मैं समझता हूँ, पैदा करदा अदम इस्तेहकाम की कैफियत है। यही वोटर्स जब तहरीक इंसाफ के MPs समझते हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत मुल्क की मईशत बचाने के लिए और मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए फ़ैसला करते हैं हमजा शहबाज को वोट देने का, तो एक फ़ैसला आ जाता है कि ये वोट काउंट नहीं होंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से हटाना था, तो आपने ये डिसीजन दिया है। इसी ये उमर अता बंदियाल साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने फैसला दिया कि पार्टी प्रेसिडेंट या ऑल इन ऑल, उसका पैरा 40 इस बात की गमाजी करता है। पैरा 40 में ये बात मेंशन की हुई है कि पार्टी सिर्फ सदर के गिर्द घूमती है, और आज जब आपको ज़रूरत थी तो आपने इसके लिए एक नई इस्तिलाह निकाल ली कि नहीं, पार्लियामानी हेड। देखिए, अवाम वोट करते हैं हमेशा पार्टी प्रेसिडेंट को, पार्टी लीडर को देख के। पार्टी लीडर की चॉइस है कि उसने किसको पार्लियामानी लीडर मुकर्रर करना है। आज क्या पार्लियामानी लीडर सुपरसीड करेगा पार्टी के प्रेसिडेंट से? बस ये पाकिस्तान की आवाम समझना चाहती है। कोई भी ज़ीरे का आदमी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज ये आवाम को समझा दे, हमें समझ आती। इससे पहले कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ आएँ या हम लोग इस बात के ऊपर डिबेट करें, अभी ज़िमनी इलेक्शन गुजरा है। अगर आप पार्टी प्रेसिडेंट की भी बात करते हैं तो उसमें पार्टी प्रेसिडेंट का बयानिया मुस्लिम लीग नून का क्या था, और पार्टी प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है PTI का, उनका नज़रिया क्या था, उनका बयानिया क्या था? कि आप नहीं समझते कि उसमें नून लीग का बयानिया जो वो बहुत बुरी तरह पिटा है, सारी की सारी सीटें तो वो जीत गए, और इमरान खान का बयानिया जो वो कामयाब हो गया? इसमें मैं समझता हूँ तो कैंडिडेचर की हमेशा एक नेशनल लेवल का नैरेटिव अपनी जगह रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना पड़ता है। ये वो लोग थे जिन्हें हमें टिकटें देनी पड़ी बामरे मजबूरी के तहरीक अदम इत्तेमाद के वक्त, इनसे वादा किया गया था।
अगर मुस्लिम लीग नून के अपने कैंडिडेट्स होते ग्राउंड में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर ज़्यादा डिवोशन से बाहर निकलता और पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ खड़ा होता। इनके साथ भी जो कमिटेड थे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने साथ दिया है, खड़े हुए हैं। बिलखुसूस मैं सही और मैं कहूँगा कि सिर्फ 2-2.5 हज़ार की लीड है और उसमें भी मतलब मैं समझता हूँ कोई इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था। हमारे कारकुन अपने पार्टी के नज़रिए के साथ खड़े रहे, उन्होंने मेहनत की। इलेक्शन हार जाना कोई पैरामीटर नहीं किसी भी सियासी जमात के लिए, कामयाबी का या नाकामी का, नज़रिए का या नैरेटिव का। इंशाल्लाह ताला जब भी जनरल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन का एक अपना माहौल होता है, एक अपना एटमॉस्फेयर होता है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि जो पेट्रोल की कीमत थी उसने इफ़ेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को और एक आम वोटर को, जो ये समझता था कि PTI की हुकूमत के बाद जो तब्दीली आई है ये अवाम को रिलीफ देगी। लेकिन PTI के अपने किए हुए माहदे जो कि तेल की कीमत के हवाले से थे बिलखुसूस, उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने यह सफ़र किया है। और आज हमारी क़यादत ये कहने पर मजबूर है कि अगर मतलब मुश्किल फ़ैसले करवा के हमें इस तरह इलेक्शन की तरफ धकेलना था तो ये चीज़ें गमाजी करती हैं कि अदालतों में भी और बाकी जगह भी इमरानी फितरे के पैरोकार लोग मौजूद हैं। जब तक उनका मुकम्मल सद्देबाब नहीं होगा ये मुल्क में सियासी इस्तेकाम। यानी कि आप समझते हैं कि आज भी जो न्यूट्रल्स हैं या उनकी जो बाकियात है वो आज भी डिस्टर्ब कर रही है माहौल को, किसी न किसी लेवल पे ज़रूर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है जो चलिए इस पे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको कामयाबी मुबारक हो। पंजाब का जो ताज है वो आपके सर पे आ गया, PTI के तख्ते लाहौर भी आपका हो गया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर क्या वजह बनी कि तख्ते लाहौर में आप अपनी 178 सीटें जीत के और 10 सीटों वालों के ऊपर चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि इमरान खान के बयानिए को कौम ने कबूल किया है और सिर्फ पंजाब की अवाम ने नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए उसमें आपने देखा कि जो नून लीग का बयानिया था बुरी तरह वहाँ मुस्तरद हुआ। एंटी इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज़ ने कैंपेन चलाई, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। उसके बाद आज़ाद कश्मीर वहाँ इलेक्शन हुए, उसमें PTI को फतह हासिल हुई। उसके बाद ये ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने है। ये असल में जब आप अपनी ज़ात की हद तक सोचते हैं, आवाम का नहीं सोचते, 13 जमातों का ये गैर फितरी इत्तेहाद जो बना है और PDM की सूरत में आज 3 महीने हो गए हैं, मोर देन 3 मंथ उनकी हुकूमत बने हुए, एक भी इशू जो आवाम का है उसको एड्रेस किया गया। किस तरह अपने ज़ाती केस ख़त्म करने हैं। अब आवाम को शऊर आ चुका है, ग्रास रूट लेवल पे लोग, मीडिया ने जो इतनी ज़्यादा इनकलाबी तब्दीलियाँ ले आया है माशरे में, किसी बात को आप छुपा नहीं सकते और कलेक्टिव विजडम कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। अब आवाम की अदालत, मेरे भाई अभी जिक्र कर रहे थे जजेस के हवाले से, आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। वहाँ 3 जज 5 जज और लार्जर बेंच की बात तो नहीं है। बुरी तरह मुस्तरद किया आवाम ने, क्योंकि सारे लोटे इन्होंने ले लिए और जब सारे लोटे ले लिए तो इनके वोटर ने उसको अपनी क़यादत के फैसले को कबूल नहीं किया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन लोटों के साथ साथ अगर इमरान खान के इसी बयानी को हमने लेना है तो खान साहब बड़े बुलंदोबाग दावे करते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ लाई। क्या वजह बन गई मलिक साहब के आज डाकू जो है वो आपके ऊपर गालिब आ गया, 10 सीटें लेके 178 सीटों के ऊपर गालिब आ गया? एक बड़ा नैरेटिव है, बड़ा एक कॉमन वर्ड जो हम बोलते हैं, गली गली में ये मशहूर है, क्या हमको गुलाम है? तो क्या आज वो 178 बंदे गुलाम नहीं हो गए 10 सीटों के नीचे? ऐसा है कि ये कोई इत्तेहाद इस इलेक्शन के लिए नहीं हुआ। काफ लीग पहले भी PTI की इत्तेहादी है, उनका इत्तेहाद पहले से चल रहा है। अगर आपकी बात को मैं दूसरी तरह देखूँ तो शहबाज शरीफ साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं और जो नॉमिनी हैं आसिफ जरदारी साहब के, तो वो भी तो कहते थे मैं इनको गलियों में घसीटूँगा, मैं आसिफ जरदारी के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाऊँगा। ये भी तो तारीख का हिस्सा है। यानी कि आप समझते हैं कि जो बातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करते थे वही बयानी अब इमरान खान साहब ने नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नजरियात की सियासत खत्म हो गई, बिल्कुल नजरियाती सियासत कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी था। ये मफादात की सियासत है या नजरियात की? इमरान खान साहब ने तो कोई मुफाद नहीं लिया, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए, ना कोई ज़ाती मुफाद उन्होंने गेन किया है सियासत से। वो तो अवामी खिदमत पे यकीन रखते हैं। नहीं, जो उनके बहन भाई सारे इधर ही है ना, बाकी अजीज़ों का अरब तो है। ये तो नहीं इमरान खान सिर्फ दुनिया में अकेला है पाकिस्तान में, उनके अजीज़ों का अरब है।
उनकी बहनें हैं इधर, उनके बहनोई हैं, उनकी बरादरी है। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उसके साथ वाला गांव इमरान खान का, उसकी सारी बरादरी यहाँ बैठी है, ऐसा नहीं। चलिए ये तो लंबी लेकिन डिबेट है, इस पे हम नहीं अकरबा परवरी पे मेरा कायद यकीन नहीं रखता। ये घर से बाहर जाते नहीं, बाप वज़ीर आज़म है, बेटे को वज़ीर आला बना दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका बयानिया बिक रहा है इस वक्त। जो भी खान साहब बोलते हैं वो लोग मनोन उसको कबूल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा देखने में आया कि अब बात जो है ना वो गली मोहल्ले तक पहुंच गई है। लेकिन आज अगर हम बात करें कि जैसे मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था जी कि ये जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, पेट्रोल का प्राइस, डॉलर की ऊंची उड़ान, क्या आप समझते हैं ये आपकी उन्हीं जो मुआशी पॉलिसियाँ थी उनकी नाकामी की वजह से आज इनके ऊपर आ गया सारा? सर, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी 3.5 साल रही, तो ये इशारिये जो हैं वो 5.6 और 6 पॉइंट तक हमारी ग्रोथ रेट थी। हमारी ग्रोथ रेट 6 तक जा रही थी। तमाम शोबे ज़िंदगी के जो हैं वो तरक्की कर रहे थे। आप पूरे जिनकी ग्लोबल गैलप की रिपोर्ट देख लें, ग्लोबल की देख लें, वो सारे जो है मुस्बत सिमत में जा रहे थे। ये डिफ़ॉल्ट वाली सिमत में तो जो कह रहे थे कि हम बड़े जूरिस्ट हैं और बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमसे ज़्यादा सागडार साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानने वाला, मिफ्ता से ज़्यादा कोई नहीं जानने वाला, तो ये आपस में इन्होंने जो आपस में एक डील का अपने केसों के लिए ही आए थे। मईशत का संवारना इनका मकसद ही नहीं था, अपने केसों को हल करने के लिए पीडीएम का वजूद बना था, उसमें वो 100% कामयाब है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी जो पॉलिसी हैं उनकी वजह से ये सारा सिस्टम है, ये आप केस ख़त्म करने के लिए आए थे, इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है? देखिए जी, 3.5 साल में या 3.25 साल में तहरीक इंसाफ ने कौन सा केस साबित किया नून लीग के ख़िलाफ़? स्वाय दामों के, स्वाय टीवी पर आके ये कहने के केसेस बनाना समथिंग एल्स। मैं इनके इस बात का ये ज़रूर जवाब दूंगा कि क्या चेयरमैन नैब की वीडियो के ज़रिए से ब्लैकमेल नहीं किया गया? क्या मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद की बरना हालत में वीडियो दिखा के मियां नवाज शरीफ को सज़ा नहीं करवाया गया? आपके पास तो हर शख्स की वीडियो होती है। क्या चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की वीडियो की वजह से मालम जब्बा का केस बंद नहीं हुआ? क्या BRT पेशावर के केस पे आज तक एक मतलब सिंगल स्टेप भी फॉरवर्ड कर सकी प्रोसिक्यूशन नैब? नहीं। आपके पास वीडियोस थी, आपका तो सारा निज़ाम चलता है वीडियोस पे है। आप पहले वीडियोस डेवलप करवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं हमसे तो बड़ा कोई नीट एंड क्लीन ही नहीं। मेरे भाई ने फरमाया कि परवेज़ इलाही इनका पहले इत्तेहादी था। परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कहता था कि मैंने 2009 में जनरल कियानी को शिकायत की कि ये जनरल शुजा पाशा हमारे बंदे तोड़ के नून लीग में शामिल, उसमें PTI में शामिल करवा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जब ऑन रिकॉर्ड है तो काफ लीग के सारे बंदे हिजरत करके महाजर परिंदों की सूरत में तहरीक इंसाफ की छतरी पे बैठ के किसने बिठाए थे? जो तहरीक इंसाफ में चला जाए, अभी ये कल परसों चौधरी आसफ साहब को इन्होंने नून लीग से लिया है, वो जो हिजरत जो इधर चला जाए वो लोटा नहीं है, वो ज़मीर की आवाज़ पे जाएगा। जो उधर से वापस आ जाए ज़मीर की आवाज़ पे, वो लोटा है। मैं तो मतलब इस पे परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने वाले की मजबूरी देखें कि उसे आपको वज़ीर आला बनाना पड़ा। आप आज पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग काफ की है। जो आप दे मुस्लिम लीग काफ होगी कल को पंजाब में, आप उनके इत्तेहादी हैं, जिस वजह से भी आप सब क्या आप नहीं समझते कि आज पाकिस्तान में नजरियात खत्म हो चुके हैं, मफादात की सियासत चल रही है? ओबियसली वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी का अपना अपना नज़रिया, अपने अपने मफादात है, मफादात की जंग है सियासतदानों की हद तक। आवाम तो बेचारी मेरी और आपकी तरह, वो एक हबीब जालब का शेर है कि वो कि जिसकी रोशनी कच्चे घरों में भी आए, ना वो सूरज निकलता है ना अपने दिन बदलते हैं। मतलब साहब, पंजाब में गवर्नमेंट तो आपकी आ गई, आप वफाक का हिस्सा भी बन गए। अब जाहिर बात है कि वफाक के हर लेन देन में भी पंजाब हिस्सेदार बन गया है, आपकी पार्टी हिस्सेदार बन गई है। क्या मुआशी इस्लाहात आप कर सकते हैं? डॉलर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पंजाब के लिए ख़ास तौर पे? अब क्या प्लान है? या जैसे परवेज़ इलाही साहब ने आते ही ब्यूरोक्रेसी में जो काट बिछाड़ कर दी है, अपने मनपसंद के बंदे सियासी मुखालफिन को निशाना, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी जिन लोगों ने हमारे घरों के ऊपर रेड किया था उनका एहतसाब होगा, उनका मुहासबा होगा। क्या समझते हैं कि इससे मुआशी इस्लाहत होंगी या मज़ीद हालात ख़राब होंगे इस तरह के अहकाम से? वसीम साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, इसमें जो कप्तान का विजन है, ये वफाकी इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करने के लिए एक ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम, उसमें हमें जाना पड़ेगा और दोबारा से अवाम की राय लेनी पड़ेगी, दोबारा से इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे, नेशनल असम्बलियों को डिज़ोल्व करके, सूबाई असम्बलियों को डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए
अवाम जिसको मैंडेट दें वो सारी जितनी क्या आज हालात हैं ऐसे कि हम इलेक्शन की तरफ जा सके जिस तरह हाई पीरियड हो चुकी है पाकिस्तान में? सर इसके अलावा हल कोई नहीं है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, ये बयानिया किस चीज़ का चल रहा है? सब उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा रहा। अपने केसेस ख़त्म करने के लिए सारी दमा चौकड़ी में चाहिए हुई। 4 साल, पौने 4 साल के करीब आपकी गवर्नमेंट रही है और जितनी मजबूत तरीन गवर्नमेंट इमरान खान साहब को ज़िंदगी में मिली है, मैंने कम से कम अपनी लाइफ में नहीं देखी कि हर तरह की सहूलत इनको मौजूद थी। पौने 4 साल में क्या एक चीज़ भी साबित कर सके खान साहब? सर इमरान खान ने तो कोई चीज़ साबित नहीं करनी है, अदारे मौजूद हैं और अदारों ने काम करना है। जैसे खान साहब ने कहा कि सारा गम मैंने तो साफ़ नहीं करना, बाकी अदारों को, बाकी शख्सियात को भी आगे आना चाहिए और अपने ऐसे का काम करना चाहिए। इशू ये है कि जब 30 साल गवर्नमेंट रही है नून लीग की, पीटीआई इसकी, पीपल्स पार्टी की और पीडीएम के जो बाकी हैं इनके जो रफ़का हैं, तो उनके लोग आज भी मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, वो सिस्टम को चलने नहीं देते। आप देखें FIA की इंक्वायरियाँ हैं, नैब का जिक्र कर रहे थे अभी राव साहब, सारे अदारे जो हैं इन्होंने उनको फंक्शनल कहाँ होने दिया, काम कहाँ करने दिया। स्टे ले आते हैं, बाहर भाग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई व्हील चेयर पे जरदारी साहब जा रहे हैं पेश होने के लिए अदालत में, कैसे माशाल्लाह सेहतमंद हैं, ये कह रहे हैं मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। शहबाज शरीफ साहब अब माशाल्लाह फिट हैं, उनको बेशक स्टेडियम में उनकी दौड़ लगवा के चेक कर लें आप, ये इक़्तिदार में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और जब इनके केसेस स्टार्ट होते हैं तो हमारे मुल्क का सिस्टम जो है इसको असर नौ तश्कील देने की ज़रूरत है, नया मैंडेट आए और तमाम अदारों की ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। अगर आपने अवामी इशूज़ एड्रेस करने हैं तो आपको ग्रास रूट से लेके जो हमारे आला तरीन अदारे हैं उनकी एक दफ़ा ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी। आपकी ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट में मियाँ साहब को बाहर भेजा गया। आपकी पंजाब की जो वज़ीर सेहत थी यास्मीन राशिदा साहबा, उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया। खैर ये बात काफ़ी लंबी चली जाएगी। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं और मज़ीद इनसे सवाल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बारिश बहुत हो रही है, जाना ज़रूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो। और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, TMA से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा। Designed and developed by TE Group of Companies। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जाने से पहले मलक साहब से मैं सवाल कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजा गया, जब वो बीमार थे, जेल में थे, तो एक बड़ी प्रोडक्शन थी कि जी वो बहुत वीक हो गए, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए। तो मतलब आपकी ही वज़ीर सेहत यास्मीन राशिदा साहबा, उस वक्त वज़ीर सेहत थी पंजाब की, उन्होंने उनको वेरीफाई किया, उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर बोर्ड बनाया। यहाँ तक अवामी राय पाई जाती है कि इमरान खान साहब ने अपने तौर पे, थर्ड पार्टी के तौर पे भी ये चीज़ वेरीफाई करवाई कि मियाँ साहब वाकई बीमार हैं या नहीं, तब जाके उनको जाने दिया गया। आज आप लोग कैसे कहते हैं जी कि मियाँ साहब जब यहाँ पे थे, बीमार थे, बाहर जाके वो ठीक हो गए? जो यास्मीन राशिद साहब हैं वो पेशे के एतबार से डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने जब उनकी रिपोर्ट्स देखी, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि अदारों में जाली रिपोर्टें हासिल करना कोई इतना बड़ी बात नहीं। जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने
एक बात शरीफ फैमिली के बारे में कही थी, ये तो सिस्टम के लाडले हैं और दूसरा ये सिसिलियन माफिया की तरह ये डील करते हैं। तो इनके लिए कोई जाली रिपोर्टें लेना, वो तो रिपोर्टें जब देखी उन्होंने तो उससे यही लग रहा था प्लेटें नीचे जा रही हैं, प्लेटें ऊपर जा रही हैं। लेकिन कैसी बात है कि एक डॉक्टर होने के नाते वो खुद भी ऑब्जर्व नहीं कर सके। उन्होंने तो रिपोर्टों को ऑब्जर्व किया ना और जी। रिपोर्ट भी ज्यादातर सुनने में आया कि वो जो लोकल हॉस्पिटल था उनकी भी थी, शौकत खानम से भी थी, आगा खान से भी थी। क्या शौकत खानम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो फेक रिपोर्ट? सर शौकत खानम की नहीं, वो उस वक्त ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं इनसे जाके उन्होंने रिपोर्टें मैनेज की हैं। तो वहाँ से मैनेज करने के बाद वो जब आज़ाद फ़ज़ाओं में गए हैं तो मियाँ साहब को एयर एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब उन्होंने वहाँ जब आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ली हैं, सारी प्लेटें एकदम से ऊपर चली गई। आप नहीं समझते कि आज तक मुझे एक मैं सवाल आपसे करता हूँ कि आज तक मियाँ साहब को गए हुए इतना अरसा हो गया, एक भी रिपोर्ट जो इन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पे हमारे वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं गारंटी दी थी 50 रुपये के स्टाम्प पे कि मैं उनको वापस लाऊंगा विद इन 3 वीक्स और 4 वीक्स, क्या वो वापस लाए? अगर वापस नहीं लाए तो जो TOR बने थे कि ये अपनी मंथली रिपोर्ट जमा करवाएंगे, एक भी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आप मुझे दिखा दें कि एक भी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की हो कि कभी चलिए खैर वो मैंने तो नहीं दिखानी। राव साहब बैठे इनसे पूछते हैं कि राव साहब कह रहे जी 50 रुपए वाले स्टाम्प पे आप लोग चले गए, प्लेटलेट्स वो तब तक तो बड़े हुए थे, मरने के करीब थे, वहाँ पे जाके वो अपने भाई की बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने खुद अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा कि आई हैव वेरीफाइड द रिपोर्ट्स, और उन्होंने फैसल सुल्तान से पूछा जो कि बाद में एडवाइज़र टू हेल्थ भी रहे हैं वफाक में, और वो शौकत खाना में थे। बाकायदा शौकत खाना को भी उनका ब्लड ग्रुप दिया गया, वहाँ से भी उनकी रिपोर्टें ली गई और उसके बाद फिर ये हुकूमत ने फ़ैसला किया। और दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालत की इजाज़त से गए थे, हुकूमत ने वहाँ पे NOC टेंडर किया था, गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी, कि हमें कोई इतराज़ नहीं है इनके बाहर जाने पर और इलाज करवाने पे। और आज अगर कोई कहे कि वो प्लेटलेट्स ये थे प्लेटलेट्स, मैं किसी पढ़े लिखे बंदे से इस तरह की बात की तवक्को नहीं करता था। ये तो कुलसूम नवाज की बीमारी को भी ड्रामा कहते थे और PTI के लोग हॉस्पिटल में वीडियोज़ बनाने पहुँचे। अफसोस इस मुल्क का अलमिया ये है कि अपनी बीमारी का यकीन दिलवाने के लिए भी मरना पड़ता है, और कुलसूम नवाज की डेथ हो गई। एक 70 साल का बूढ़ा शख्स मियाँ नवाज शरीफ, हार्ट का पेशेंट है, उसकी 4-5 दफ़ा सर्जरीज हो चुकी हैं, और आपके जी वो बीमार नहीं है। मतलब ये मेरी तो समझ से बाहर है। और विदाउट, क्या मियाँ नवाज शरीफ पूरे सिस्टम को डिसीव कर गया? वफाकी हुकूमत, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी थी। वो एक अगर प्रिजनर था, बाहर जाना चाहता था, अगर फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, देन वाई यू हैव लीव टू गो। दूसरी बात, और उससे पहले 1-2 बातें मलिक साहब ने की थी कि जी कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन के हवाले से मैं करना चाहूँगा। कश्मीर के इलेक्शन की बात की, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की उन्होंने बात की, पंजाब के हालिया ज़िमनी इलेक्शन की बात की। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हमेशा जिसकी वफाक में गवर्नमेंट होती है वही वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। PTI की हुकूमत ही वफाक में, वहाँ पे दोनों दफ़ा उनका इलेक्शन आ गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन की। हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन करें तो हार जाएं, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन करके भी जीत जाएं, इसी को मैच फिक्सिंग कहते हैं वसीम साहब। यानी कि आप समझते हैं कि खान साहब जो ये मैच फिक्सिंग, इसी को मैच फिक्सिंग कहते हैं। ये इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलें तो हम गद्दार भी, हम जी फ़ौज की तौहीन भी कर रहे हैं, सब कुछ। अगर आज आप फ़ौज को निशाने पर रख लें तो सब कुछ ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, किस कामयाब खारजा पॉलिसी के दावेदार रहे हैं खान साहब? आप पब्लिकली कहते थे कि हम कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिका से, सदर जो बाइडन का, कोई कॉल नहीं आई। मैं फ़ोन करता हूँ, मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। हम हम अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जाता है, तकरीर में जो डिमांड्स थी वो मीट नहीं करता। सऊदी अरब कहता है हमारा त्यारा दे दें, आधे रास्ते में आपके प्राइम मिनिस्टर को वापस जाना पड़ता है, हमें त्यारा बदल के आना पड़ता है। ये आपकी खारजा पॉलिसी थी। चाइना, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। चाइना का CPEC आलमी प्रेशर पे, जिसके प्रेशर पे भी रुका रहा, CPEC पे कोई डेवलपमेंट नहीं। 3.5 साल में एक प्रोजेक्ट बता दें जो CPEC का 3.25 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल करवाया हो, ये शुरू नया किया हो। आप किस कामयाब खारजा पॉलिसी की बातें कर रहे हैं? CPEC से पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो जानी थी। तमाम मतलब उससे पाकिस्तानी पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक उम्मीद बांध ली थी कि CPEC से खुशहाली आएगी। जिस मकसद के लिए आपको लाया गया था RTS बिठा के, आपने वो मकसद पूरा कर दिया। चाइना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ था, बाकी ममालिक भी।
आपकी जो नाकाम खारजा पॉलिसी थी, उस वजह से पाकिस्तान वाज नियर टू डिफ़ॉल्ट, एंड देन द पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट एंड दे हैव मूव द अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव एंड दे गॉट द वो आपकी मतलब राव साहब बातें ठीक है, लेकिन मतलब साहब इसमें आप नहीं समझते। देखें, आपके कप्तान ने गाड़ी भी चलाई जब MBS पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, उनकी गाड़ी की पर्सनल ड्राइव की। जब ये वहाँ पे खान साहब गया तो उन्होंने भी इनकी गाड़ी ड्राइव, जब तक ये एर्दोआन से मिलने गया तो उन्होंने खुद उनको वहाँ से रिसीव किया। आखिर क्या ऐसी वजह बनी, खान साहब डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? क्या सिर्फ बयानियों तक ये महदूद रहे? पाकिस्तान के आज के जो क्राइसिस, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि खान साहब जब अपनी गवर्नमेंट में थे तो खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ बात वो चोर डाकू। क्या इससे अवाम का पेट भरता है या हमारा पेट भरता है? सर, आप 30 साल की कारकर्दगी को और 3.5 साल से कंपेयर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। क्या आप चाहते हैं 30 साल आपको दे दिया जाए? 30 साल नहीं, जो टेन्योर मिला था वो तो पूरा करने दिया जाता। आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं किया, मैं कह रहा हूँ अपने भाई की जो बात है कि खारजा पॉलिसी नाकाम थी, इस नाकाम खारजा पॉलिसी में उन्होंने 2 दफ़ा OIC की है। 3.5 साल में आप देखें 2 दफ़ा उन्होंने पूरी हमारी उम्मत मुस्लिमा को एक फोरम पे इकट्ठा किया है, अक़वाम मुत्तहिदा से जाकर ख़िताब किया है। जो इशू हमारे अरसा दराज से नहीं सेटल हो सके थे, नबी सल्लम की जो अज़मत के बारे में मामलात थे, वो उन्होंने वहाँ डिसाइड करवाया। उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर के तौर पे इमरान खान उभरे। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के ही हीरो नहीं है, पाकिस्तान की सियासतदान नहीं है। को तो आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो पाकिस्तान में 2 कौमी नज़रिया आबाद हो गया दोबारा आपके नज़रिए के बाद, उसका क्या करेंगे? पाकिस्तान में 2 कौमी नज़रिया पहले दिन से ही था, आज भी है। आप जो खारजा पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, पिछले महीने चाइना में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, 15 ममालिक को चाइना ने बुलाया, CPEC का जिक्र कर रहे हैं राव साहब, तो पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट तक नहीं किया। हमने तो ऐसी तैसी इन्होंने 3 महीने में फेर दिया आके। लेकिन इस पर तो एक तो आम तासर ये भी मतलब जाता था, अगर आप खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, आपके ही टेनोर में हमारे उम्मत मुस्लिमा का जो लीडर थे इमरान खान साहब, ठीक है, कश्मीर की बड़ी बात करते थे। आई थिंक जुलाई में जब आपने विज़िट किया अमेरिका का, जब आपने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, तो उससे नेक्स्ट आपका कश्मीर आपके हाथ से गुजर गया, कोई आवाज़ नहीं बुलंद हुई। हर फोरम पे उन्होंने जनाब आवाज़ बुलंद की है। मई में ट्रंप से मुलाकात की गई, ट्रंप से मामला तय किए गए, या ट्रंप ने उनको कायल किया कि आपने खामोश रहना है? जैसे ही खान साहब वापस आते गए हैं, कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया गया, उनकी आज़ादी को सल्ब कर लिया गया। आप कहते हैं कि खारजा पॉलिसी कायम है? देखें जी, बड़ी कामयाब है। वसीम साहब, उन्होंने कश्मीर मतलब साहब आज भी रो रहा है बेचारा। लेट मी कंप्लीट। OIC में इमरान खान ने ये करारदाद पास करवाई कि जो इंडिया आप कश्मीर का जो साहब का स्टेटस है वो बहाल करे। जब तक ये बहाल नहीं करेगा उस वक्त तक हम रोजाना 5 मिनट खामोश रहा करेंगे। अब मुझे कंप्लीट सॉरी, आप ये देखें कि उन्होंने जो वहाँ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ स्टैंड लिया, 3.5 साल उस पर खड़े रहे। उन्होंने कहा हम इनसे तिजारत नहीं करेंगे जब तक ये उसका स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं करते, हम इनके साथ तल्लुकात नहीं रखेंगे सफारती। और उसका रिजल्ट देख लें कि 3 माह में ये आए हैं, ये उनसे प्याज भी खरीदने लगे हैं, आलू भी खरीदने लगे हैं, बॉर्डर भी खोलने लगे हैं, सारी जनाब पॉलिसी ख़त्म कर दी। आपके 4.25 साल के दौर में वो राव साहब वाली बात के 2 मिनट की खामोशी, 3 मिनट की खामोशी, मेरा वो फ़ोन नहीं उठाता, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे के सामने खान साहब के जो है ना खिताबात मौजूद हैं। क्या एक लीडर ऐसी बातें उनको जेब देती है कि जी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ? अक़वाम मुत्तहिदा में ये इशू उठाया है, OIC में ये उठाया है, हर फोरम पे इमरान खान ने नुमाइंदगी की है कश्मीरियों की, और अब उनकी सारी कुर्बानियों का सौदा ये 3 माह में करने लगे और उनसे तिजारत खोलने लगे। ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है जी तजारत खोलने का। इस मुल्क का बदकिस्मती से अलमिया ये रहा है कि जब बांग्लादेश बना था तो उस वक़्त कमान एक जनरल अब्दुल हमीद न्याजी के हाथ में थी और 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सरेंडर किया था। बाकायदा उनके पास तलवारें थी। ढाका के पल्टन स्टेडियम में इंडिया की नुमाइंदगी जनरल अरोड़ा सिंह कर रहा था और पाकिस्तान की कमान उस वक्त एक न्याजी के हाथ में थी। और जब 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, जो आर्टिकल 370A था कि कश्मीर स्पेशल स्टेटस होगा, जब वो ख़त्म किया गया उस वक्त भी पाकिस्तान में एक न्याजी मुसल्लत था। इस पाकिस्तान का जब बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान हमारा बाजू कटा उस वक्त भी न्याजी, और जब ये मकबूजा कश्मीर जिसे हम समझते थे उसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई उस वक्त भी इमरान खान न्याजी की सूरत में इस कौम पर एक न्याजी मुसल्लत था। और उसके बाद आप कहते हैं
कि हमने ये फ़लाँ फोरम पे आवाज़ उठाई, फ़लाँ फोरम पे। किस मुल्क ने आपके कहने पे तजारत का बाइकाट किया? किस मुल्क ने उनके मुल्क से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया? 50-100 इकट्ठे करके, क्या आप ममालिक को इकट्ठे करके OIC बुला के, क्या आप कोई प्रेशर ऐसा इंडिया पे बिल्ड कर सके कि वो कश्मीरी जो मुहासरे में है उनको आज़ादी मिल जाए? जहाँ तक बात रह गई नून लीग की 2-3 महीने की, 2-3 महीने के, मुझे बात कर लेना जी, 2-3 महीने की जब तक बात, 2-3 महीने में कौन सा दिन ऐसा है जो इस गवर्नमेंट को सुकून से कोई मुल्क की बेहतरी के लिए सोचने का मौका दिया गया? पहले दिन से तो आप सड़कों पे निकल आए हैं। आपने एक जत्था ला के कोशिश की इस्लामाबाद को हाईजैक करने की। आप तो इतने लाडले हैं, अदालतें आपको कहती हैं फ़ोन करके खोसा, इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड स्टेज कहा हुआ है कि मुझे खोसा ने कॉल करके कहा कि पिटिशन लाओ। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात की जाती है। नवाज शरीफ का तो कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन देने से इनकार किया, उसने CPAC का कंट्रोल फ़ौज को देने से इनकार किया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, और इस वजह से उसके ख़िलाफ़ स्पॉन्सर्ड धरने करवाए गए। जनरल ज़हीरुल-इस्लाम जो उस वक्त ISI का चीफ था, आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान की कंपेन में तकरीरें करता रहा। लेकिन राव साहब ये बात तो आप मानेंगे, ये एक अल्टीमेट, ये एक आज का एक प्लस पॉइंट है कि खान साहब के फॉलोअर्स तो मौजूद हैं, उनकी पार्टी तो जिंदा है, उनकी एक कॉल पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एक कॉल पे उनका बयानिया। अब मेरी बात, मैं आपको जवाब देता हूँ। 8 अरब के करीब आबादी है, 1 अरब मुसलमान है, 7 अरब 1-1.5 अरब मुसलमान है, कुछ 6.5 अरब लोग खुदा को नहीं मानते, और इसमें से कुछ 3-4 अरब ऐसे हैं जो शैतान को मानते हैं। तो इसका मतलब क्या वो हावी हो गए शैतान के पैरोकार? ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल ये, खैर ये तो बड़ी सख्त बात है, लेकिन अगर देखा जाए सियासी तौर पर देखा जाए, उनकी फॉलोइंग है, उनके कारकुन हैं और उनके जज्बात हैं, उनके अपना एक विजन है। जो चीज़ हमें जो अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें उनका भी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन भी आपको उनका मैंडेट, मैं बता देता हूँ। आप 2018 में इक़्तिदार में आते हैं, आप 1 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं और 1 करोड़ घरों का वादा करते हैं, आप 3 माह में करप्शन के खात्मे का वादा करते हैं। आपने कौन सा काम किया? कितने लोगों को मलिक सजाद साहब बता दें कि साहिवाल में घर मिले, कितने लोगों को डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में नौकरियां मिली? कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जो PTI ने नेशनल लेवल पे या सूबाई लेवल पे या इस डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया? मैं बताता हूँ जी, मुझे मौका दें। पूरे साहिवाल को हेल्थ कार्ड मिला, सेहत के हवाले से हर बंदे के पास 10 लाख का बजट था। लोगों के बर्तन बिक जाते थे, उनकी प्रॉपर्टियां बिक जाती थी। मेरे जानने वाले हैं जिनके बाईपास हुए हैं, जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये कितनी बड़ी थी एक खिदमत है पंजाब, पूरे पंजाब के अवाम को। सर मैं से हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूँ। ये भी हेल्थ कार्ड भी नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान भी मियां नवाज शरीफ ने बनाया था जी। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें मेरी गुजारिश मुस्लिम लीग ने बनाया था ना, मियां साहब ने बनाया था, मुस्लिम लीग ने बनाया था, और मियां साहब उन्हीं की कायदे आज़म की लेगेसी को लेकर। अभी मेरे भाई ने फरमाया कि इनको दायरे काम नहीं करने देते। जो काम इनके ज़ाती हैं वो तो दुनिया, पाकिस्तान के इदारे छोड़ें, पूरी दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो इनके काम रोके। कौन सा मुल्क है जहाँ इनका फ्लैट नहीं है? कौन सा मुल्क है जहाँ इनका बैंक अकाउंट नहीं है? स्विस बैंकों में इनके अकाउंट हैं, एवरली जो इंग्लैंड में है इनके फ्लैट हैं, फ्रांस में इनके फ्लैट हैं, अमेरिका में इनकी जदादें हैं, दुबई में जो प्लाजे हैं वो इनके हैं, और अपने केस ख़त्म करवाने के लिए इनको किसी इदारे ने नहीं रोका। मल साहब इस पे एक अलहदा डिबेट करेंगे, अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे। अभी फिल वक्त आप पंजाब में गवर्नमेंट में आ चुके हैं, KPK में भी आप गवर्नमेंट में आ चुके हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि आज हमारी आवाम के लिए आपके पास क्या पैकेजेस है? आप पंजाब की आवाम या पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या कर सकते हैं? सर उनकी बेहतरी के लिए इमरान खान का विजन जो है उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। हेल्थ कार्ड का दोबारा होगा, जो सस्ते घरों की स्कीम है उसको लॉन्च किया जाएगा। जो बेरोज़गार नौजवानों के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम था उसको दोबारा लॉन्च किया था। इन्होंने तो ये इंटरेस्ट रेट 15% तक ले गए। कौन लोन लेगा? इंडस्ट्री फैसलाबाद आप देख लें, बैठ गई और मजदूर नहीं मिलता था, लेबर नहीं मिलती थी। आपके साथ ये जीवन सिटी है, ये रज़ाक विलास है, यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही, कितने लोग काम का घर बन रहे थे। सारे वो जो इमरान खान के दौर में 600 की बोरी थी, ये 1200 की हो गई है। इन्होंने 3 महीने में जितनी महंगाई 3.5 साल में नहीं हुई, जितनी 3 महीने में इन्होंने कर लिए। डॉलर 50 रुपये बढ़ गया। सब ये तो खैर ज़रियान बात कि आप आखिर क्या वजह बनी कि आपने वो सारे मामले उठा के अपने सर पे ले लिए और आज आपकी पार्टी भी नीचे जा रही है, आपका ग्राफ भी जा रहा है, आपका बयानिया भी दब रहा है, और महंगाई का आलम यह है कि लोग रो रहे हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। मैं बताता हूँ जी, देखें जो बिजली की कीमत का तयन, पेट्रोल की कीमत का तयन, ये IMF के माहदों की सूरत में इनकी कीमतों का होगा, और इसी से बाकी तमाम भी
जो महंगाई है उसी का तयन, बाकी तमाम चीज़ों की कीमतों पे पेट्रोल और बिजली की कीमत ने इफेक्ट करना है। इसके मुआहदे क्या इनकी हुकूमत मौसूफ नहीं करके गई थी? IMF से मुआहदे इन्होंने किए हुए थे कि हम हर माह इतनी कीमत पेट्रोल की बढ़ाएंगे और बिजली का यूनिट इतना महंगा करेंगे। सर पाकिस्तान एक स्टेट है और ये स्टेट अपने मुआहदों की पाबंद है। ये नहीं कि वो कर गए थे और आज आप आके नए सिरे से उन मुआहदों को ख़त्म करके कहेंगे नहीं हमने नए सिरे से खेलना है। दैट इज़ नॉट अ मैच ऑफ द टीम ऑफ 16। ये पाकिस्तान की रियासत का फैसला था। जिस हालात में भी IMF से मुआहदे किए गए हम उनकी पादाश आज पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी और कौम भी। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, लास्ट 30 सेकंड, आपका आपको कोई पैगाम का विजन? देखिए हमने तो जब भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून को मिली है 90 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप मियां नवाज शरीफ को देगी मुस्लिम लीग नून को, हमने इस कौम को मोटरवे का तोहफा दिया। 97 में हम इक़्तिदार में आए, एटमी कुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया, एटमी धमाके किए, पाकिस्तान दुनिया पे एक आलमी कुव्वत की सूरत में, एटमी ताकत की सूरत में पूरा। 2013 में जब कराची से लेकर पेशावर तक दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी, मुल्क में अंधेरे थे, हमने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए प्लांट लगाए और दहशतगर्दी का खात्मा किया। उसके लिए ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब और ये ऑपरेशन किए गए। मियाँ नवाज शरीफ को जब भी मौका मिला मईशत बेहतर हुई और जब भी मैं बिल्कुल सब कुछ ख़त्म होगा। मैं बता देता हूँ, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड चेक कर ले, 22 साल का, जब भी किसी और को वज़ीर आज़म बनाना मतलूब व मकसूद था मियाँ नवाज शरीफ को सिलेक्शन से बाहर किया गया। खा वो 2002 का इलेक्शन था, जब भी आपने किसी और को वज़ीर आज़म बनाने का इस मुल्क में फ़ैसला हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ को अदालतों का सहारा। अवाम ये चाहती है पेट्रोल नीचे आएगा, डॉलर नीचे आएगा, रोज़मर्रा की अशिया नीचे आएंगी, इंशाअल्लाह ताला आएंगी और बड़ी जल्द मियाँ नवाज शरीफ। सर ये मेरे भाई वकील हैं, अभी मैं इनकी पहली बात का ज़रा जवाब दे दूँ, मैं आखिरी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। सर मैं मुख्तसर करूँगा, कोई लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की जो फरमा रहे हैं, क्या IMF ने रोका था कि आप रशिया से तेल ना लें? जब वो हमें सस्ता तेल दे रहा था, मैं उनसे बांग्लादेश ले सकता, बांग्लादेश से भी क्या गुजरे, उनसे इंडिया ले सकता है, वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है। गैस उनसे सस्ती ले सकते हैं, गंदम ले सकते हैं, वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई है, इनके ज़ाती सासे बढ़े हैं, ज़ाती प्रॉपर्टी बढ़ी है, अवाम का कभी सोचा ही नहीं। गेट नंबर 4 की पैदावार है, कभी भी ये जो न्यूट्रल और खलाई मखलूक की सपोर्ट के बगैर आज तक ना ग्वाल मंडी में काउंसलर का इलेक्शन जीत सके हैं, ना ये सियासत कर सकते हैं। जो हाल मियाँ साहब का हुआ था वही उनकी बेटी का हो रहा है। लोगों को पता चल गया, ये बेनकाब हो चुके हैं कि इनका बयानिया अपने ज़ाती मुफाद का बयानिया, ना ये अवाम का सोचते हैं, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। इंशाल्लाह यहाँ इमरान खान अपने प्रोग्राम पे अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। मैं जी मलिक साहब की बात का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का वाहिद शख्स है जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है और हम जनरल शुजा पाशा की उंगली पकड़ के सियासत में नहीं आए, हम जनरल ज़हील इस्लाम के बलबूते पे जनरल जनाने की खत्म हो गया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये जो सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ रिलीफ देने के मुतहम्मल हो सकती हैं या नहीं, इनका फैसला अवाम ही करेगी अगले इलेक्शन में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।